नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। अम्मू फिर से आ गई। मैं अम्मू आपको कहानी सुनाने। आपको कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। इसीलिए ना मैं बड़ी मजेदार कहानियां जो शिक्षाप्रद भी हो, हमको कुछ सिखाती भी हो और रोचक भी हो, ऐसी कहानियां छांट कर आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो आज मैंने एक लोमड़ी की कहानी चुनी है आपके लिए। और लोमड़ी, लालची लोमड़ी। चालाक लोमड़ी तो आपने सुनी होगी, ये तो लोमड़ी लालची थी। क्या हुआ उसका? आइए सुनाते हैं आपको लालची लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था, सुंदर हरा भरा। और जंगल के बाहर बहुत बड़ा हरा भरा मैदान। इतनी प्यारी सुंदर हरी भरी मुलायम घास वहां उगती थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ लहलहाते थे। और उस हरे भरे मैदान में आसपास के गांव के सभी चरवाहे अपनी अपनी भेड़ चराने आते थे। सबको मालूम था कि यहाँ पर भेड़ बकरियों को खाने के लिए सबसे अच्छी घास मिलेगी। भेड़ बकरियां भी यहाँ पर आकर बहुत खुश हो जाती। मुलायम मुलायम हरी हरी घास खाने को मिलती। दिन भर वो घास खाती और अपना पेट भरती और बड़े चैन से पूरा दिन बिताती। तो जब भेड़ और बकरियां अपने मजे से पेट भरती, तब चरवाहे क्या करते? चरवाहे भी आपस में सब गप शप करके अपना सारा दिन गुजारते। उनका तो काम ही यही था, भेड़ बकरियों को चराना और भेड़ बकरियों से जो भी उनको दूध मिलता था, ऊन मिलता था, उनको बाद में बेचना। तो वो सब चाहते थे कि उनकी भेड़ बकरियां तंदुरुस्त, मोटी, ताजी, हट्टी कट्टी रहें। इसलिए भेड़ बकरियों को वहां चरवाहे चराते थे और आपस में बैठ के सारा दिन गपशप करते। एक दूसरे के साथ तरह तरह के खेल भी खेलते। आप लोग खेलते हो ना, जैसे हाइड एंड सीक, छुपन छुपी, लुक्का छुपी, पकड़म पकड़ी, एक दूसरे को पकड़ना, पेड़ पे चढ़ना, कूदना, तरह तरह के खेल। रोज कोई ना कोई नया नया खेल इजाद करते और वो लोग खेलते। और सब बड़े खुशी खुशी दिन बिताते और शाम ढलते ही अपने अपने भेड़ बकरियों को लेकर सब अपने अपने घरों की ओर चल देते। इसी तरह से हर दिन बीतता। अब वहां पर जंगल की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा वृक्ष था। और उस वृक्ष में एक बहुत बड़ा, उसके ट्रंक में, उसकी वहां पर उस तने पे बहुत बड़ा एक गहरा खोखल था। उसमें अंदर बड़ी ही पतली सी जगह थी, लेकिन बाहर से बहुत वो बड़ा था। तो उस खोखल में ये सब चरवाहे अपने अपने खाने के डब्बे रख देते। पहले जब वो लोग आते थे, अपने अपने डब्बे पेड़ों के नीचे रख देते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि कभी कोई दूसरा जानवर आ गया, कभी चिड़िया आ गई और डब्बों को धक्का मारती थी खाने के लिए, उसमें से अपनी चोंच मारकर निकालने की कोशिश करती थी। तो एक दिन उनको जब ये इतना बड़ा सा एक छुपाने की जगह मिल गई, उन्होंने अपने सारे खाने के डब्बे वहां पे रखने शुरू कर दिए। सुबह से आते वो लोग बातें करते, खेलते कूदते, और फिर दोपहर को जब खाने का वक्त होता, बैठते, एक साथ सब बैठते और उसमें से डब्बे निकाल कर बांट कर एक दूसरे के साथ खाते। आप लोग भी स्कूल में एक दूसरे के साथ बांट के टिफिन खाते हो ना? वैसे ही ये लोग भी करते। एक दूसरे के दोस्त थे ना, इसलिए एक दूसरे के साथ बांट कर सब खाना खाते। बहुत मजा आता। एक
एक दिन वहां से एक भूखी लोमड़ी निकल रही थी। कई दिनों से भूखी थी, उसको खाने को कुछ नहीं मिला था। न तो कोई हिरन का बच्चा पकड़ पाई थी, न तो खरगोश पकड़ पाई थी, कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेट में तो भूख से चूहे कूद रहे थे। अब वो निकल रही थी उस मैदान से। निकलते निकलते उसने देखा कि भेड़ बकरियां देखो कितने मौज से आनंद से घास खा रही हैं, कितनी भाग्यशाली हैं ये सब, कितना अच्छा अच्छा इनको खाना मिलता है। और मैं तो घास नहीं खाती, मुझे जो खाना चाहिए मुझे मिलता नहीं है। हाय रे किस्मत, इन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है। अचानक ऐसा सोच ही रही थी कि उसको कुछ अच्छे खाने की खुशबू मिली। नाक में कुछ उसको सुगंध आई। ये तो खाने की खुशबू लग रही है, यहाँ खाना कहाँ? देखूं तो अब लोमड़ी की नाक बड़ी तेज होती है। वो सूंघते सूंघते पहुंची उसी बड़े पेड़ के पास। अंदर उसने नाक डाला और नाक डालकर, हाँ, यहीं से ये इतने स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। ऐसा जैसे ही उसको पता चला, वो तो बहुत खुश हो गई, प्रसन्नता से झूम उठी। इसके अंदर खाना है, चलो चलो देखूं जरा जाके। तो वो पेड़ क्या, जो वो इतना बड़ा गड्ढा था, इतना बड़ा जो खूखल था, उसका जो मुंह था वो थोड़ा पतला था, अंदर बहुत बड़ी जगह थी। तो उस पतले संकरे मुंह से वो अंदर घुस गई और अंदर जाकर देखा, वाह, सब छोटी छोटी पोटलियों में खाना बंधा है। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में पूरी सब्जी, किसी में पराठा सब्जी, किसी में कुछ। इतना स्वादिष्ट खाना तो उसने कभी पहले देखा भी नहीं था। चैन से बैठ गई और गपा गप खाती रही। एक पोटली खाई, दूसरी खाई, और खाते 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 उसका मन ही नहीं भर रहा था, पेट भर गया। अब आप ही बताओ बच्चों, इतने लोगों का खाना, अकेले खाने लायक भूख तो उसकी थी नहीं, लेकिन उसके दिल में लालच ने घर किया कि इतना अच्छा खाना पता नहीं मुझे कब मिलेगा, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं खा लूं और खा लूं और खा लूं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, अरे इसमें तो पकोड़े हैं, अरे इसमें तो ये समोसे भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहते कहते, सोचते सोचते उसने सारी छोटी 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 खाने के टिफिन जो पोटलियां थी सब खत्म कर दिया। अब खत्म तो कर दिया, खत्म करने के बाद क्या हुआ बच्चों? उसका पेट ऐसे फूल गया, इतना सारा खाना पेट में गया और पेट फूल कर गुब्बारा बन गया। अब वो निकलने की कोशिश करे, लेकिन उसका मुंह तो इतना छोटा था, उस पेड़ के खोखल का मुंह छोटा था। अब उस पेड़ के मुंह से उसका सर तो निकल गया, लेकिन उसका इतना बड़ा फूला पेट फंस गया। अब वो कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी कोशिश करे खींचने की इधर उधर, लेकिन बिल्कुल भी उसका पेट टस से मस नहीं हुआ। कहाँ जाता इतना खाना? अब तो डर गई हमारी लोमड़ी रानी, लेकिन क्या करती? अब पेट ऐसे फंसा था कि ना वो बाहर जा सकती थी, ना वो अंदर आ सकती थी। इतने में दोपहर हो गई, खाने का समय हो गया। चरवाहों को भूख लगी, सबने बोला चलो भाई अब खेल बंद करें, अब खाने का वक्त हो गया है, चल के अपना अपना खाना लाते हैं और रोज की तरह खाते हैं। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे खाना लाने, क्या देखा? लोमड़ी का सर बाहर, डरी हुई आंखें और फूले हुए पेट से फंसी। उसको देखा तो इन चरवाहों ने गुस्से में आकर अपनी लाठियां उठाई
और दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, इतना मारा कि उसका पेट ही पिचक गया और किसी तरह से वो बिल्कुल बुरी हालत में बाहर गिर गई। किसी तरह से वो अपने को खींचते घसीटते वहां से जंगल की ओर चली गई, पूरी तरह से घायल, खून से लथपथ, लंगड़ाते हुए किसी तरह से वो जंगल में चली गई। पता नहीं उसके बाद वो जिंदा भी बची कि नहीं, उसकी हालत तो जिंदा रहने लायक रही नहीं थी। तो देखा बच्चों, लालच का क्या फल होता है। अरे उसको खाना मिला था, एक खा लेती, दो खा लेती और चली जाती, लेकिन ना, उसका तो मन ही नहीं भर रहा था। खाती जा रही थी, खाती जा रही थी, खाती जा रही थी, और अंत में क्या दुर्गति हो गई। लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है बच्चों। जैसे लालची लोमड़ी की हालत कैसी बुरी हो गई, इस दुर्दशा के लिए उसका लालच जिम्मेदार था। कहानी अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और मुझे सारे कमेंट्स लिख के भेजिए कि आपको कहानी कैसी लगी। और याद रखना, लालची लोमड़ी की तरह लालच मत करना, ठीक है? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से जल्दी आपको एक और नई मजेदार कहानी सुनाने आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरा इंतजार करिए।